तो आज की कहानी है चिड़िया का दाना। चिड़िया तो सबने देखी होगी, है ना। तो एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। रोज सवेरे चिड़िया निकलती है ना दाना चुगने। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। किसका दाना पड़ा मिला? मटर का। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने से पहले नहा लूं। क्या कर लूं? नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ रखे। इसे जमीन पर छोड़ दे तो चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। अगर मटर के दाने को जमीन पे रखते तो चींटियां खा जाएंगी, नहीं तो कोई और पक्षी उसे ले जाएगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया। पुल जानते हो जो नदी के ऊपर पुल होते हैं, जिससे इस पार से उस पार जाया जाता है। तो उसने उस पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया इसे देखते रहना। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके होंगे। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। सिपाही जानते हो ना, जो पुलिस वाले होते हैं। हाँ, तो एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया या अथवा कहीं गिर गया। चिड़िया ने कहा कि या तो बढ़ई ने दाना मेरा चुरा लिया या अथवा वो दाना कहीं गिर गया। सिपाही बोला, रे घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। सिपाही ने बहुत डांटा चिड़िया को। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। सिपाही ने चिड़िया को डांटा। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब चिड़िया की सहायता नहीं करेंगे? थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो? जानती नहीं, मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या। यह कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहां लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका। किसको रोका? मंत्री को रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। चिड़िया ने बताया मंत्री को कि जितने भी लोग इधर से निकले हैं, मैंने सबसे सहायता मांगी पर सबने मुझे मना कर दिया। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूं, पर मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक गया। मंत्री ने भी अपनी समस्या बता के वहां से निकल लिया। हाँ, खिसक गया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने तो उससे भल मनसाहत से बात की। भल मनसाहत मतलब अच्छे तरीके से,
मंत्री ने कम से कम उसकी बात सुनी। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। अब कौन आ गया? राजा आ गए, और राजा सबसे बड़ा होता राज्य में। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्या नहीं अच्छा लगा? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन? ऐसे क्रूर राजा के रहते हुए मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? वो खुद ही को दोष देने लगी कि मैंने अपना दाना छोड़ के क्यों नहाने गई, पहले दाना खा लेती। सोचती हुई वह निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही थी। चींटी देखा ना, बहुत छोटी होती है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। अब चिड़िया ने अपनी सारी बात उस चींटी को बता दी, क्या क्या हुआ। चींटी, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली। चींटी कहाँ पहुंची? हाथी कान में पहुंच के, और उससे बोली, क्या बोली? तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। चींटी ने हाथी से कहा, तुमने सुना होगा ना कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूं कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी। चींटी ने हाथी को धमकी दे दी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए। हाथी ने राजा को समझाया, नहीं तो वह मुझे काट लेगी, और उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए। अब हाथी इतना ऊंचा होता, उससे कोई गिरेगा तो उसकी हड्डी पसली टूटेगी, है ना? आप गिरकर मर भी जाए। हाथी ने राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने कोई चारा नहीं था। चारा मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया? और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार ने सिपाही को धमका दिया। सब अपने से छोटे को ऑर्डर दे रहे हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने थानेदार को, थानेदार ने सिपाही को। अभी देखो आगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उससे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी, यानी अब सिपाही से छोटा कौन बचा था? वो बढ़ई जो पुल बना रहा था। तो सिपाही आया, बढ़ई को पकड़ लिया कि ये दाना कहाँ गया। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। जब सिपाही ने बढ़ई को पकड़ा तो बढ़ई तुरंत मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब छक्कर भोजन किया। चिड़िया को अपना मटर का दाना मिल गया और उसने खूब भोजन किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जरूरी नहीं कि हमारी मदद कोई बड़ा आदमी ही करे। वो व्यक्ति कर सकता है जो सबसे छोटा होता है। जैसे चिड़िया की मदद किसने की? चींटी ने।